बच्चों लास्ट वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले प्लाज्मोलाइसिस की। ठीक है ना, प्लाज्मोलाइसिस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर प्लाज्मोलाइसिस को तोड़ा जाए, ये बनता है कि इसमें प्लाज्मा में प्लस लाइसिस में। लाइसिस का एक्चुअली मतलब आपको पता है, डीक करना होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ना। ये कह सकते हैं सॉल्यूशन, घोलना, डिसॉल्व करना, ठीक है ना। प्लाज्मा हमेशा यूज लिया जाता है किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म के लिए। प्रोटोप्लाज्म के लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज में लिया है क्या? प्लाज्मा वर्ड यूज में लिया है, ठीक है ना। प्लाज्मोलाइसिस एक कंडीशन ये आती है। अब यदि कोई भी प्लांट सेल को, ठीक है ना, अब मान लो यहाँ पे एक प्लांट सेल बना देते हैं हम लोग। ये एक सिंपल क्या है, प्लांट सेल है। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि प्लांट सेल नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना। इसको हमने रख दिया किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें रख दिया हमने? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमसे क्या कहता है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, हमेशा जो सेल सैप होता है, इसकी कंसंट्रेशन से क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी कंसंट्रेशन से ये क्या होगी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर इसमें रख दिया जाता है तो जितना भी इसका जो सेल सैप है अंदर से निकल कर क्या हो जाता है? ये बाहर की तरफ आ जाता है। निकल कर क्या हो जाता है? तो ये सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब मतलब ये सेल क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब इसको दोबारा समझ लेते हैं हमने क्या कहा। मैंने ये कहा कि एक प्लांट सेल थी, उसको हमने किस में रख दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, हुज सॉल्यूशन लिख भी देता हूँ मैं, हुज सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन lower than the higher than the concentration of सेल सैप। जो सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सॉल्यूशन। जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन पाई जाती है लिक्विड की, उसकी कंसंट्रेशन से हमेशा क्या पाई जाती है? इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अंगूर की, यदि उसको पानी में रख दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? वो पिचक जाता है। तो ऐसी कंडीशन को पिचकने को या श्रिंकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? जिसमें एक्सो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। एक्सो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, ऑस्मोसिस आपको पता ही है, वॉल थी, ठीक है ना, जिससे सेल क्या हो गई? पिचक गई। जिससे क्या हो गई? सेल वॉल थी, पिचक गई। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मोलाइसिस। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अब इसी की एक अपोजिट आता है, कंडीशन आती है डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है ना। डीप्लाज्मोलाइसिस ये कहता है, हमेशा इसके अपोजिट है। यहाँ पे एक नॉर्मल सेल लिया जाए, यदि यहाँ पे क्या हो? यदि एक नॉर्मल सेल लिया जाए और इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए। किस में रखते हैं हम अब लोग? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि रखा जाए तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन लोअर देन द सेल सैप कंसंट्रेशन,
ठीक है ना। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हमेशा कम पाई जाएगी, किसकी कंसंट्रेशन से, सेल सैप के कंसंट्रेशन से कम पाई जाएगी, ठीक है ना। मतलब सेल के अंदर कंसंट्रेशन वो होगी वो तो ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन बाहर जो कंसंट्रेशन पाई जाएगी सॉल्यूशन की, वो क्या होगी, हमेशा कम पाई जाएगी, जिससे क्या होगा, हमेशा पानी या हमेशा ये सॉल्यूशन से सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा अंदर की ओर क्या करेगा, गति करेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, जिससे क्या होगा, ये जो सेल है बहुत ज़्यादा फूली हुई स्टेज में आ जाएगी। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फूली हुई कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फूली हुई कंडीशन में आ जाएगी, जिसका जो ब्लैंक स्पेस है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ब्लैंक स्पेस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये थी हमारी नॉर्मल सेल, और ये थी हमारी डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। एक बार दोबारा देख लेते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस को क्या, स्वेलिंग ऑफ श्रंकन, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसी सेल जो कि क्या थी, सिकुड़ी हुई थी, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है अगर उसमें एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस हो, किसकी हेल्प से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हेल्प से। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है ना। एक बार यहाँ देख भी लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे, ठीक है ना। फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। इफ़ ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने देख लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल। वाटर मॉलिक्यूल मतलब अंगूर था, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल अंदर से निकल कर कहाँ जाएंगे, हमेशा बाहर की तरफ आ जाएंगे, बाहर जो सॉल्यूशन रखा जाएगा उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट मतलब बाहर की तरफ आना, और फ्रॉम द सेल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो जाता है, हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल डिटैच्ड मतलब सिकुड़ना, डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल एंड स्टार्ट श्रिंकिंग, सिकुड़ने का काम ही चालू कर देते। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, जो कि हमने एक नॉर्मल सेल थी इस तरह से बनाई थी, और बाद में एक सिकुड़ी हुई सेल थी वो इस तरह से हमने बनाई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने बात किया किसकी, डीप्लाज्मोलाइसिस की। उसके बाद में हमने एक बात किया किसकी, डीप्लाज्मोलाइसिस की। डीप्लाज्मोलाइसिस ये कहता है स्वेलिंग ऑफ श्रंकन प्रोटोप्लाज्म। स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना, ठीक है ना, ऑफ श्रंकन प्रोटोप्लाज्म सो एज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेल वॉल ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस ये कहता है हमेशा सॉल्वेंट कहाँ जाता है, हमेशा अंदर की ओर जाता है। सेल सॉल्वेंट कहाँ जाता है, हमेशा अंदर की ओर मूव करता है। एंडोऑस्मोसिस कॉज्ड बाय हाइपोटोनिक एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है ना। एक कंडीशन ये आ जाती है। अब यदि दो तीन चीज़ों को हम समझते हैं, प्रेशर को समझते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है ना। प्रेशर को समझा जाए, एक प्लांट सेल लेते हैं हम लोग नॉर्मल, ओके, नॉर्मल क्या ले लिया हमने, एक प्लांट सेल ले लिया यहाँ पे। इसको मैंने इस प्रकार से बना दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क पार्ट कर देते हैं इसका, प्रेशर को समझने के लिए। ये क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या है, प्लांट सेल, ओके। अब इसको क्या रख दिया हमने, किसी भी सॉल्यूशन में रख दिया। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया है, ओके। ये जो ऊपर की ओर पाई जा रही है, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ओके। ये जो ऊपर की लेयर होगी ये क्या कहलाएगी, आपकी सेल वॉल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपको ये पता है, सेल वॉल कहलाएगी। प्लांट के ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। फिर जो इनर लेयर है ये कहलाएगी सेल
मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन हमेशा किसकी तरह काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ये क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह क्या करती है, वर्क करती है। अब इसको हमने रख दिया एक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया है, और वो सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, हाइपरटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है, आइसोटोनिक भी हो सकता है। एक कंडीशन आती है, हमने दो सॉल्यूशन यहाँ पे देख लिए, एक हाइपरटोनिक देख लिया, हाइपोटोनिक देख लिया। एक सॉल्यूशन ऐसा होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें मान लो यहाँ पे किशमिश रखी हुई है, चाहे अंगूर रखा हुआ है, चाहे कोई भी पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी थिंग रखी हुई है, कोई भी चीज़ रखी हुई है, उसमें ना तो अंदर जाए, ठीक है ना, सॉल्यूशन, और ना ही उससे बाहर सॉल्यूशन निकल के आए। जैसा मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, वो किसकी कंसंट्रेशन के बराबर हो, जो हमने थिंग रखी है, चाहे वो रेजिन थी, चाहे वो ग्रेप्स था, कुछ भी था, ठीक है ना, इन दोनों की क्या हो, कंसंट्रेशन लेवल क्या हो, बराबर, कंसंट्रेशन लेवल बराबर हो। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तब इसके लिए हम प्रेशर देखते हैं क्या कंडीशन आती है। सबसे पहले हमने बात की ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट हमने यह बात किया, यहाँ लिख देता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड किससे बना है, ऑस्मोसिस से बना है। ऑस्मोसिस क्या कहता है, हमेशा अंदर की ओर जाना, किसकी हेल्प से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल की तरह यहाँ पे कौन काम करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ पे काम करेगी। अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, तो ऐसे प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से अंदर की ओर जाएंगे, तो ये जो ऊपर की तरफ क्या पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है और सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। इन पे क्या होगा, एक प्रेशर लगाएगा सॉल्वेंट या वाटर, ठीक है ना, सॉल्वेंट हो, और सॉल्वेंट की तरह हमेशा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो वाटर क्या होगा, जो इसकी दीवारें हैं, इन पे क्या लगाएगा, अंदर जाने के लिए एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। इस प्रेशर को हमने क्या बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है। इस प्रेशर को हमने क्या बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है। ओके, कुछ समय बाद ये पिचकी हुई अवस्था में थी, मान लो किशमिश थी जो पिचकी हुई अवस्था में थी, जब ये पूर्ण रूप से फूल जाएगी, जब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है ना, 100% क्या हो जाएगी, स्वेल कंडीशन में आ जाएगी, फूली हुई अवस्था में आ जाएगी। मतलब इसमें अब पानी बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर लगना। अब जो इसकी अंदर की जो सेल्स हैं, या प्लाज्मा है, ठीक है ना, इसके द्वारा जो बाहर की तरफ प्रेशर लगाया जाएगा, इसके द्वारा क्या लगाया जाएगा, एक बाहर की तरफ प्रेशर लगाया जाएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़ीरो करने के लिए, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या है, ज़ीरो करने के लिए इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे क्या, या तो कह सकते हैं हम लोग टर्जर प्रेशर, टर्जर प्रेशर, टर्जर का मतलब होता है फूला हुआ, टर्जर प्रेशर, या कह सकते हैं वॉल पे लगा रहा है ये भी, ठीक है ना, वॉल पे लगा रहा है, इसको बोल सकते हैं वॉल प्रेशर। क्या बोल सकते थे, वॉल प्रेशर। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ गई, टर्जर प्रेशर, इसी को हमने बोला है वॉल प्रेशर, ठीक है ना, इसी को क्या बोला है हमने, वॉल प्रेशर बोला। तो दो तरह के यहाँ पे क्या लग रहे हैं, मेनली यहाँ पे दो तरह के क्या लग रहे हैं, दाब लग रहे हैं, ठीक है ना, प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है। दो तरह का क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पे दाब लगाया जा रहा है, ठीक है। तो और जब ये पूरा का पूरा फूल जाएगा, तो दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, हमेशा दोनों का प्रेशर अगर बराबर हो जाएगा, तो ये जो इसमें ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा और ना ही यहाँ पे टर्जर प्रेशर लगेगा, तो दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, बराबर पाई जाएंगी। ओपी जो था, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, हमेशा टर्जर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये फूली अवस्था में रहेगी, मतलब इसमें पानी अब अंदर भी नहीं जा सकता और बाहर भी नहीं आ सकता, ना तो अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। थर्ड आता है डीपीडी, थर्ड आता है डिफ्यूजन
प्रेशर डेफिशिएट, ठीक है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। ओके, हमने बात की है, इसको हमने कहाँ रखा था, एक सॉल्यूशन में रखा, इसमें को हमने कहाँ रखा है, एक सॉल्यूशन में रखा है। ओके, अब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ये कह सकते हैं हम प्योर सॉल्वेंट बोल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। प्योर सॉल्वेंट के रूप में क्या था, हमारे पास वाटर था, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट के रूप में क्या था, वाटर था। ये जो प्रेशर लगा रहा था, ठीक है ना, इसका प्रेशर लग रहा है किसके, हमेशा बाहर की तरफ लग रहा है, इसका प्रेशर लग रहा है हमेशा बाहर की तरफ, और बाहर से जो लग रहा है वो सॉल्यूशन का प्रेशर लग रहा था। बाहर से जो लगता है वो किसका, सॉल्यूशन का प्रेशर लगता है, मतलब उसमें सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है ना, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। तो जो क्या है, ये सॉल्वेंट का जो प्रेशर है, इसका अंतर और किसके साथ अंतर लेना है हमको, जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका डिफ्यूजन प्रेशर होगा, जो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं हम टर्जर प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या बोला हमने, DPD डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर को हमने क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसके द्वारा लगाया जाता है, वाटर के द्वारा लगाया जाता है, आपको सबको पता है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा क्या लगाया जाता है, अंदर की तरफ लगाया जाता है। ये जो लगाया जा रहा है इसका अंतर, ये जो लगाया जा रहा है इसका अंतर किसकी तुलना में लेना है हमको, जो टर्जर प्रेशर है, जो अंदर से मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहे हैं यहाँ पे बाहर की तरफ जो प्रेशर लगा रहे हैं, इन दोनों के अंदर को हम लोग क्या बोलेंगे, DPD बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम OP माइनस TP, इन दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, DPD कहलाएगा। इन दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, DPD कहलाएगा। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।